अतो अत्र ब्रह्म शब्द न परमात्मवाचक है। तो इससे क्या पता लगा हमें कि यहाँ पर जो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, इस वाक्य में जो ब्रह्म शब्द है वो परमात्मा का वाचक नहीं है, बल्कि किसका वाचक है? ब्रह्मांड का वाचक है। सर्वम खलु इदम ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत। देखो ये कितना बड़ा विशाल जगत है और इसको जो बनाने वाला है तज्जलान, उस ब्रह्म ने इसको बनाया, उस ब्रह्म को शांत होकर के उपासित, उपासना करें। अपितु ब्रह्मांड वाचको अस्ति अतो अत्र ब्रह्म शब्दो न परमात्मा वाचक। अपितु यहाँ ये इसको हटा लेना, जो पूर्ण विराम है ना, इसको हटा लें, एक ही वाक्य है ये। अत्र ब्रह्म शब्दो न परमात्मा वाचक अपितु ब्रह्मांड वाचको अस्ति। अत्र प्रमाणान उद्धृयन्ते। अब इसके प्रमाण दे रहे हैं कि कैसे, मतलब ब्रह्म शब्द और भी कहीं ब्रह्मांड का वाचक आया है क्या, या यहाँ पर इन्होंने ब्रह्म मुनि जी ने अपनी ही ऊहा से, क्योंकि यहाँ प्रश्न उठता है ना कि जी आपने किस आधार पे ब्रह्म शब्द का अर्थ ब्रह्मांड कर दिया, क्या कहीं और भी आया, कोई प्रमाण है क्या इसका? तो उसका उत्तर दे रहे हैं कि हाँ, इसका प्रमाण है। ब्रह्म शब्द ब्रह्म का भी वाचक होता है और ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का भी वाचक होता है और ब्रह्म शब्द विराट का भी वाचक होता है और ब्रह्म शब्द ज्ञान का भी वाचक होता है। तो यहाँ ब्रह्मांड का वाचक कहाँ कहाँ है उसके बारे में बता रहे हैं। तो ये श्वेताश्वतर उपनिषद का उदाहरण दे रहे हैं। ब्रह्मवादिनो वदन्ति किम कारणम ब्रह्म कुतः स्म जाता जीवामः। वहां पर ब्रह्मवादी लोग एकत्रित हुए हैं। ब्रह्मवादी मतलब ब्रह्मवादी, ब्रह्म के बारे में चर्चा करने वाले या ब्रह्म को जानने वाले। ब्रह्मवादी न वदंती, ब्रह्मवादी वहां पर कह रहे हैं किम कारणम ब्रह्म, इस ब्रह्म का क्या कारण है। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ यदि ब्रह्म ही हो, परमात्मा ही हो, तो उसका तो कोई कारण है ही नहीं, तो उसके बारे में तो चर्चा करना ही बेकार। तो वहां पर वो जो, और ब्रह्मवादी कहा, वहां पर ब्रह्मवादी मतलब ब्रह्म के बारे में बोलने वाले या तो ब्रह्म को जानने वाले। तो वो उस ब्रह्म को तो जान नहीं रहे हैं, उसको तो जानने की जिज्ञासा ही कर रहे हैं। तो वो ब्रह्म का मतलब क्या कह रहे हैं? जगत को ही, ब्रह्मांड को ही वहां पर ब्रह्म शब्द से कहा है। तो वहां पर अर्थ ये है कि इस ब्रह्मांड का कारण क्या है। ब्रह्मवादिनो वदंती किम कारणम ब्रह्म, इस ब्रह्म का क्या कारण है, अर्थात इस ब्रह्मांड का कारण कौन है। कुतः स्म जाता, हम कहां से आए हैं, और कुतः स्म जीवाम, किस कारण से हम जी रहे हैं, माने हमारे जीवन के पीछे कारण कौन है। और ये सारा जो ब्रह्मांड है इसका कारण कौन है। किम कारणम ब्रह्म, तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या हुआ? ब्रह्मांड। अत्र ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांडार्थे विद्यते, इस वाक्य में ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड अर्थ का वाचक है। किम कारणम इति समस्तम पदम ब्रह्मणो विशेषणम, माने किम कारणम ये एक ही शब्द है, किम कारणम ये समस्त पद है और ये किसका विशेषण है? ब्रह्मणो विशेषणम। किम कारणम यस्य, माने ये जो ब्रह्मांड है इसका क्या कारण है। किम कारणम यस्य तत्, किम कारणम इसका मतलब वो विग्रह करके दिखा रहे हैं। ये जो समस्त पद है इसका किम कारणम यस्य, क्या कारण है जिसका, तत् वो क्या हो गया? किं कारणम। और किं कारणम इति कारण वस्तु विषयकः प्रश्न, तो किम कारण क्या हो गया? ये कारण वस्तु विषयक प्रश्न है कि इस ब्रह्म का अर्थात इस ब्रह्मांड का कारण क्या है। यथा च उत्तरस्मिन् वचने, और इससे अगले वचन में कहा कुतः स्म जाता जीवामः, वयम कुतः जाता, हम कहाँ से पैदा हुए। कुतः जाता मतलब कस्मात जाता, किससे पैदा हुए हम। को अस्माकम उत्पादकः, हमें उत्पन्न करने वाला हमारा उत्पादक कौन है। तो यहाँ पर इति कारण वस्तु विषयकः प्रश्न, ये प्रश्न क्या है?
कारण वस्तु विषयक है ये प्रश्न। तो एक उदाहरण तो ये दिया इन्होंने जिसमें ब्रह्म शब्द किसका वाचक है, ब्रह्मांड का वाचक है। अब दूसरा उदाहरण दे रहे हैं, तपसा चीयते ब्रह्म ततो अन्नम अभिजायते, ये मुंडक उपनिषद का है। तपसा चीयते ब्रह्म, तप से चीयते चयन किया जाता है, ब्रह्म, ब्रह्म का मतलब ब्रह्मांड का, ततो अन्नम अभिजायते, उससे अन्न उत्पन्न होता है। अत्र उत्पत्ति कारणम विद्यते परमात्मनः तपसा ज्ञानमयेन तपसा ब्रह्म ब्रह्मांडम चीयते, चीयते माने चित्रीक्रियते। यहाँ पर उत्पत्ति का प्रकरण चल रहा है मुंडक उपनिषद में। तो कह रहे हैं परमात्मनः तपसा ज्ञानमयेन तपसा, उस परमात्मा ने तप के द्वारा, तप का मतलब ज्ञानमय तप के द्वारा, और ब्रह्म चीयते मतलब ब्रह्मांडम चीयते, चीयते माने चित्रीक्रियते, उसने अपने ज्ञानमय तप के द्वारा इस सारे ब्रह्मांड को चित्र विचित्र बनाया। परमात्मनः तपसा ज्ञानमयेन तपसा ब्रह्म ब्रह्मांडम चीयते माने चित्रीक्रियते, चित्रीक्रियते मतलब सूक्ष्मेण रूप्यते, सूक्ष्म रूप से, पहले तो कोई भी चीज सूक्ष्म रूप से ही हमारे विचार में आती है। तो ये सारे जगत की भी संकल्पना पहले ब्रह्म के ज्ञान में आती है सूक्ष्म रूप में, फिर उसको विराट रूप में, स्थूल रूप में वो बना देता है। ततो अन्नम अदनीयम प्राणीनाम भोग्यम वस्तु जातम उत्पद्यते, तो पहले तो सूक्ष्म रूप में उसके दिमाग में आया ये, तत इसके बाद अन्नम अदनीयम, अन्नम अदनीयम, इसके बाद अन्न के रूप में, अन्न मतलब अदनीयम, अदनीयम मतलब भोग्य रूप में, तो भोग तो स्थूल का ही हो सकता है। ततः अन्नम अदनीयम प्राणीनाम, प्राणीनाम भोग्यम वस्तु जातम, तो पहले उसके सूक्ष्म रूप में, उसके संकल्प में आया ये जगत, और उसके बाद प्राणियों के जो भोग्य वस्तु हैं अर्थात स्थूल रूप में उत्पद्यते, उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर क्या दिखाया, यहाँ पर दिखाया ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है। तपसा चीयते ब्रह्म, उस ईश्वर ने तपसा अपने ज्ञान रूपी तप से ब्रह्म चीयते, ब्रह्म चीयते माने ब्रह्मांडम चित्रीक्रियते, सूक्ष्म रूपेण रूप्यते। तीसरा उदाहरण दे रहे हैं जहां ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है, ये भी मुंडक उपनिषद का ही है उदाहरण। यह सर्वज्ञ सर्ववित् यस्य ज्ञानमयं तपः तस्मादेतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। यह सर्वज्ञ सर्ववित्, जो सर्वज्ञ है सर्ववित् है, यस्य ज्ञानमयं तपः, और जिसका तप कैसा है, ज्ञानमय तप है, तस्माद एतत्, उस इस ब्रह्म से ब्रह्म नाम रूपम, ब्रह्म नाम का, ब्रह्म नाम रूपम अन्नम, उससे ये ब्रह्मांड, नाम और रूप वाला ये ब्रह्मांड, अन्नम च और अन्न जायते उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर भी कह रहे हैं अत्रपि, यहाँ पर भी कहा सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञात, सर्वज्ञात मतलब सर्ववित्, जो सबको जानने वाला है। तो यहाँ पर जो दो शब्द है ना, सर्वज्ञ का अर्थ भी वही होता है और सर्ववित् का अर्थ भी वही होता है। सर्वज्ञ माने सब जानने वाला, सर्ववित् सब कुछ जानने वाला। तो दोनों को एक साथ देने का तो कोई प्रयोजन नहीं बनता है। तो यहाँ पर जो सर्ववित् शब्द है इसमें विद्ल लाभे अर्थ होगा, धातु ली जाएगी। तो सर्ववित् का अर्थ क्या हो जाएगा, जो सबको उपलब्ध है, जिसका लाभ सब ले सकते हैं, जो सर्वज्ञ हैं और जो सबको, सर्ववित् विद्ल लाभ है, जिसका लाभ सबको हो सकता है, जो सबको उपलब्ध है, ये अर्थ होगा। तो ऐसा वह परमात्मा अत्रपि सर्वज्ञात अर्थात सर्ववित् ज्ञानमय
तपस्विन ईश्वरात् खलु नाम रूपात्मकं ब्रह्मांडम जायते इति। तस्मात् एतत् ब्रह्म नाम रूपम अन्नम च जायते। तो इस वाक्य का अर्थ क्या हुआ? नाम रूपात्मकम ब्रह्मांडम जायते। तो यहाँ ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड। तो इन तीनों वाक्यों का इन्होंने उदाहरण दिया कि यहाँ भी देखो ब्रह्म का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड। तो सर्वम खलु इदम ब्रह्म, यहाँ भी ब्रह्म शब्द का अर्थ क्या है? ब्रह्मांड। ये ब्रह्म मुनि जी का कहना। इति स्पष्टम उक्तम भवति। दयानंद स्वामिना अपि ब्रह्मांडार्थे ब्रह्म शब्द प्रदर्शितः। तो महर्षि दयानंद ने भी ब्रह्म को ब्रह्मांड अर्थ में कहाँ दिखाया है? कह रहे हैं ब्रह्मण बृहतो जगत। ये ऋग्वेद आदि भाष्य भूमिका का अर्थ दे रहे हैं। ब्रह्मण, ब्रह्मण का अर्थ है बृहत जगत। उन्होंने भी वहां ब्रह्म से क्या लिया है? ब्रह्मांड, ये बृहत जगत लिया है। एवं बहुभी प्रमाणैः सिद्धम यत् सर्वं खलु इदं ब्रह्म तज्जलान शांत उपासीत। अत्र ब्रह्म शब्दो ब्रह्मांडवाचको अर्थात जगदवाचकः। तो ये बहुत सारे उदाहरण देके हमने ये सिद्ध किया है कि यहाँ सर्वं खलु इदं ब्रह्म, यहाँ पर ब्रह्म शब्द ब्रह्मांड का वाचक है। तस्मादेव इदं वचनम संदिग्धम उपासनायां विचारणीयत्वात् उदाहरणत्वेन उपादीयते सूत्रे। तो कह रहे हैं इसलिए तस्मादेव इदं वचनम, तो इसलिए ये जो वचन है संदिग्धम उपासनायाम, जब हमें ये संदेह हो रहा था कि किसकी उपासना करें, तो इस उपासना प्रकरण में विचारणीयत्वात्, क्योंकि ये विचारणीय था। सर्वम खलु इदं ब्रह्म, इस वाक्य में हम ब्रह्म की उपासना करें या जगत की उपासना करें, क्या कहा जा रहा है? विचारणीय था, ये संदिग्ध था। तो ये स्पष्ट कर दिया कि सब जगह ब्रह्म ही उपास्य है। तो जो पीछे एक बात चल रही थी, 4 वाक्य चल रहे थे कि प्राण शब्द ब्रह्म का वाचक है या प्राणवायु का वाचक है या जीवात्मा का वाचक है या मुख्य प्राण का वाचक है, तो इस सारे मीमांसा से क्या पता लगा कि सब जगह उपास्य के रूप में ब्रह्म का ही ग्रहण किया जाएगा। तो प्रथम पाद में जो प्राण शब्द आया वो भी ब्रह्म का ही वाचक है। तो ये आप एक बार पढ़ लेना, अपने पूज्य स्वामी आर्षदेव जी और पूज्य स्वामी हरिदेव जी जो प्रथम पाद पढ़ा है हमने, उसमें शुरुआत उसकी हुई थी कि अब ब्रह्म की जिज्ञासा करते हैं। 5 दर्शन पढ़ने के बाद अब शेष जो जानने योग्य बच गया वो ब्रह्म ही है। और ब्रह्म की जिज्ञासा वो व्यक्ति करता है जिसने दुख का दर्शन किया है। इसकी पहली ही जो लाइन है ये देखो आप, अधुना जगति रोग वियोग भोग दुखानुभवानंतरम पुनश्च जगतः नश्वरत्वात् अनित्यत्वात्। तो ये कब होगी ब्रह्म की जिज्ञासा? रोग वियोग भोग दुखानुभवानंतरम, रोग के दुखों से, भोग के वियोग से होने वाले दुख और भोग से होने वाले दुख, माने दुख के बाद ही ब्रह्म की जिज्ञासा कोई व्यक्ति कर सकता है। बिना दुख के कोई भगवान को नहीं चाहेगा। तो यहां से ये जिज्ञासा हुई, तो फिर आगे ये पता लगा कि ये मन में प्रश्न उठा कि वो ब्रह्म कैसा है जिसकी हम जिज्ञासा करें। तो दूसरे सूत्र में बताया जन्मादि यस्य यतः, क्योंकि कोई किसी को भी ब्रह्म कहता है। किसी ने हनुमान जी को ब्रह्म कहा, किसी ने दुर्गा जी को कहा, किसी ने शिव जी को कहा, गणेश जी को कहा, कोई अपने गुरु को ही कहते हैं, कोई कहते हैं कि जो ईसा मसीह थे वही ब्रह्म हैं, ब्रह्मपुत्र हैं, कोई कह रहे हैं कि मोहम्मद साहब हैं। तो अब अपने जो मत पंथ संप्रदाय हैं तो वो सब कहते हैं कि हमारे जो गुरु थे, हमारा जहाँ से ये धर्म शुरू हुआ वो ही ब्रह्म है। तो उनके लिए यहाँ पर ये कसौटी दे दी इन्होंने कि ब्रह्म कौन हो सकता है? जन्मादि यस्य यतः, जिससे ये सृष्टि उत्पन्न हो सकती है,
जो इसका संहार कर सकता है और जो इसको अभी भी चला रहा है वो ब्रह्म हो सकता है। झगड़ा खत्म। क्योंकि हम जिनका नाम ले रहे हैं तो वो तो सृष्टि पैदा होने के बाद आए, तो ब्रह्म तो सृष्टि से पहले होना चाहिए, तभी तो उत्पन्न करेगा ना। तो यहाँ ब्रह्म की इतनी सुंदर इन्होंने परिभाषा दे दी कि इसको कोई भी काट नहीं सकता है। भाई हम मान लेंगे, उसी को ही हम ब्रह्म मान लेंगे, उसमें ये 3 गुण होने चाहिए। जो इस संसार को उत्पन्न करता है, जो इसको अभी भी धारण कर रहा है, और जो जिसमें ये आगे लय को प्राप्त हो जाता है, वो ब्रह्म है। तो उसकी जिज्ञासा करनी चाहिए। तो फिर आगे जो है बस इसके उदाहरण देके फिर इसके कुछ नामों का इसमें चर्चा की है जो ब्रह्म के वाचक हैं। तो यहाँ पर 12 नंबर सूत्र तक तो इसी की व्याख्या की है, ब्रह्म की ही, और 12 से फिर इसके कुछ शब्द जो ब्रह्म के वाचक हैं। सबसे पहले आया आनंदमय शब्द। भगवान के भिन्न भिन्न नाम हैं जो उनके गुण कर्म के आधार के ऊपर। तो पहला शब्द है आनंदमय उसका। दूसरा अंतः शब्द ब्रह्म का वाचक है। फिर तीसरा आकाश शब्द। फिर चौथा प्राण शब्द। पांचवा ज्योति शब्द। बस ये 5 यही है ना। तो ये 5 नामों की मीमांसा प्रथम पाद में की गई है। तो ये आप पढ़ लेना, छोटा सा ही है। आगे चलिए अब। तो यहाँ पर कहा, इसलिए यहाँ पर जो संदिग्ध था कि भाई हम उपास्य के रूप में किसकी उपासना करें, तो ये स्पष्ट हो गया। उपास्य के रूप में केवल एक ब्रह्म ही उपास्य है और कोई नहीं। आगे कह रहे हैं विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। विवक्षित गुणों की उपपत्ति होने से भी वो ब्रह्म ही उपास्य है। विवक्षित जो वचन हैं, जो गुण हैं, उनमें भी ब्रह्म ही मिलते हैं। अपिच अयम अपरो हेतु, कह रहे हैं ये दूसरा हेतु दे रहे हैं। ब्रह्म ही क्यों उपास्य है, इसका दूसरा हेतु दे रहे हैं। पहला हेतु क्या था? प्रसिद्धोपदेशात। दूसरा विवक्षित गुणोपपत्तेश्च। अपिच अयम अपरो हेतु विवक्षित गुणोपपत्ते उपस्थापिते खलु उपनिषद वचने वक्तुम अभीष्टा यद्वा तत्र वचने अभिहिता ये गुणाः तेषां ब्रह्मणि उपपन्नता सार्थकता संभवति। उपस्थापिते खलु उपनिषदी वचने, उपनिषद वचने, जो उपनिषद के वचन उपस्थित किए गए हैं पीछे भी और आगे भी जो आएंगे, तो उपासना के उपास्य के रूप में जो उपनिषद के वचनों को उपस्थित किया गया है, वहां पर वक्तुम अभीष्टा, जो कहने को अभिष्ट है, यद्वा तत्र वचने अभिहिता ये गुणाः, या फिर उस वचन में, उस कथन में, कथन करने में अभिहिता निर्दिष्टा ये गुणाः तेषां ब्रह्मणि उपपन्नता, उस उन वचनों में ब्रह्म की उपपन्नता अर्थात सार्थकता संभवती, संभव हो रही है। जो भी उपनिषद के वचन कहे हैं यहाँ या उपनिषदों में भी उपासना विषय में, तो उन वचनों में ब्रह्म के गुणों की सार्थकता ही संभव हो रही है। जैसे गुणाश्चते मनोमयः प्राण शरीरो भारूपः सत्य संकल्पः आकाशात्मा सर्वकर्मा सर्वकाम सर्वगंध सर्वरसः सर्वम इदम अभ्यातो अवाक्यनादर ज्यायान पृथिव्या ज्यायान अंतरिक्षा ज्यायान दिवो ज्यायान एभ्यः लोकेभ्यः एते गुणा ब्रह्मणि एव संभवन्ति तस्माद् अत्र प्रकरणे ब्रह्मैव उपास्यम स्पष्टते। कह रहे ये जो वाक्य है छांदोग्य उपनिषद का ही है। ये भी मनोमय, मनोमय मतलब विज्ञान रूप, प्राण शरीरः प्राण स्वरूप, भारूपः प्रकाश स्वरूप, सत्य संकल्पः सत्य संकल्प रूप, आकाशात्मा आकाश रूप, आकाश रूप मतलब विराट रूप, सर्वकर्म सब कर्म करने में समर्थ, सर्वकाम सब प्रकार की कामनाएं जिसमें
लय हो जाती हैं। सर्वगंधः, सारी गंध उसी की हैं। सर्वरसः माने सब गंधों का, सब रसों का वो आश्रय है। सर्वम इदम, सर्वम इदम अभ्यात, जो सबको प्राप्त है। अतो वाक्यानादर, जो अकथनीय है। अनादर है मतलब अकथनीय, जिसका कथन नहीं किया जा सकता। ज्यायान पृथिव्या, जो पृथ्वी से भी विराट है। ज्यायान अंतरिक्षात, अंतरिक्ष से भी जो बड़ा है, परे है, विराट है। ज्यायान दिवो, ज्यायान एभ्य लोकेभ्य, जो अंतरिक्ष से भी, द्युलोक से भी, पृथ्वी से भी और इन तीनों लोकों से भी और सभी लोकों से भी जो विराट है। तो ये सारे किस में घटित हो सकते हैं ये गुण? तो ऐसे ऐसे जो वाक्य जिनमें विवक्षित गुणों की उपपत्ति है, जिनमें कहे हुए जो गुण हैं, विवक्षित जो गुण हैं, निर्देशित जो गुण हैं, वो ब्रह्म में ही संभव हो सकते हैं। तो इस हेतु से भी हमें क्या पता लगा कि वो ब्रह्म ही उपास्य है, उपासना करने योग्य वो ही है। क्योंकि जहां जहां कहीं भी उपासना का वर्णन किया हमारे ऋषियों ने कि भाई उसकी उपासना करो, तो उन कथनों में जो गुण बताए हैं वो गुण किसी दूसरे में संभव है ही नहीं। तो इसलिए दूसरे की उपासना करने योग्य नहीं है, उसी की उपासना करने योग्य है। महर्षि दयानंद ने भी तो ऐसे ही बोला ना, उसी की उपासना करने योग्य है। दूसरा नियम जो है तो उसमें परमात्मा के विशेषण दिए ना कि वो ऐसा है और उसी की उपासना करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। तीसरा हेतु दे रहे हैं, अनुपपत्तेस्तु न शारीरः, करे हैं कि शारीरः, शारीर मतलब शरीर में रहने वाला, तो शरीर में रहने वाला तो चेतन है, आत्मा है, तो उसमें तो ये ऊपर वाले गुण हो नहीं सकते हैं। इन गुणों की अनुपपत्ति होने से, अनुपपत्तिस्तु, जो ऊपर गुण बताए हैं इनकी अनुपपत्ति होने से न शारीर, जीवात्मा उपास्य नहीं हो सकता है। तो इस सूत्र से भी क्या पता चल रहा है कि स्वयं सूत्रकार व्यास ऋषि ब्रह्म को और जीवात्मा को अलग मान रहे हैं। जो वेदांत के ऊपर ये भ्रम जो बताया जाता है कि वेदांत में अद्वैतवाद है, मतलब द्वैत है ही नहीं, तो इस सूत्र से भी पता लग रहा है द्वैत का। स्पष्ट ही कह रहे हैं ये, शारीर न अनुपपत्ति, जो शरीर में रहने वाला है जीवात्मा वो उपास्य नहीं हो सकता है। तो इसका मतलब दो मान रहे हैं ना, एक शरीर में रहने वाला जीवात्मा और एक ऊपर जिनका वर्णन किया है वो ब्रह्म। तो दो को खुद सूत्रकार ही मान रहे हैं। मतलब ये भ्रांति कोई भाष्यकार ने फैला दी हो ऐसा नहीं है, ये तो मूल सूत्र ही कह रहा है। इसलिए बाद में भी कहा था ना, भेद नेत्रनोपत्ति भेद व्यपदेशाच्च। हाँ, भेद व्यपदेशाच्च वहां भी कहा है, भेद का व्यपदेश होने से। ठीक है, तो सूत्रकार खुद ही मान रहे हैं इसको। चलिए, अनुपपत्ते उक्त गुणानाम अनुपपन्नताया हेतु अपि शारीरः, शरीरे वर्णमानो नहीं वर्तमानो, निर्णय को तय कर लीजिए, वर्तमानो जीव न अत्र उपास्य। कह रहे उक्त जो गुण है, उक्त गुणानाम अनुपपन्नताया हेतु हो, उक्त गुणों की अनुपपन्नता के हेतु से, माने ये उसमें न हो सकने के कारण, शारीरः, शारीर माने शरीरे वर्तमानो जीव, शरीर में वर्तमान जो जीव है, न अत्र उपास्य, वो उपास्य नहीं हो सकता है। न ही सत्य संकल्पत्व सर्वलोक ज्यायस्त्व आदि गुण गणा जीवे विद्यन्ते। सत्य संकल्पत्व और सर्वलोक ज्यायस्त्व, सब लोकों से जो महान और जिसके सभी संकल्प सत्य होते हैं, ये गुण जीवात्मा में नहीं हो सकते हैं। तस्माद् अत्र वचने ब्रह्मैव उपास्यत्वेन गृह्यते।
इसलिए जो ऊपर वाला वचन है उसमें उपास्य रूप में ब्रह्म का ही ग्रहण हो सकता है। इत्थम एतत् सूत्रेण ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति मन्यमान व्यासः जीवोपासनम प्रतिषेधति। उसी बात को कह रहे हैं भाष्यकार, कह रहे हैं इस प्रकार एतत् सूत्रेण, इस सूत्र से जो व्यास ऋषि हैं वो ब्रह्मणो भिन्नो जीवो अस्ति इति मन्यमान, ब्रह्म से भिन्न एक जीव की भी सत्ता है ऐसे मानते हुए व्यास ऋषि जीवोपासनम प्रतिषेधति, जीव की उपासना का प्रतिषेध कर रहे हैं। शंकराचार्यस्तु कथयति, शंकराचार्य जी कहते हैं पर एव आत्मा देह इंद्रिय मनो बुद्ध्युपाधिभिः परिच्छिन्नो बालई शरीर इति उपचर्यते। वे कहते हैं कि वो एक ही आत्मा है, माने वो ब्रह्म ही है, लेकिन वो ब्रह्म ही जब देह इंद्रिय मन और बुद्धि आदि की उपाधि से परिच्छिन्न घिरा हुआ जब होता है तो बालई ही शरीर इति उपचर्यते। तो जो बाल बुद्धि वाले हैं, जो अज्ञानी लोग हैं, वो उसको शरीर इति उपचर्यते, वो उसको शरीरी कह देते हैं, जीव कह देते हैं। आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम, कह रहे हैं ये शंकराचार्य जी का, ये शंकराचार्य जी का जो भाष्य उसमें कहा है उन्होंने कि जो बाल बुद्धि के लोग हैं ना वो ऐसा मान लेते हैं इसको जीव को है तो वो ब्रह्म एक ही, पर वो शरीर इंद्रिय आदि उपाधियों से जब घिर जाता है तो उसको जीव कह देते हैं। तो ये तो बच्चों का कथन है। तो ये कह रहे हैं आश्चर्यमयम ही अत्र शांकर कथनम, शंकराचार्य जी का ये कथन बड़ा आश्चर्यचकित कर देने वाला है, क्योंकि ये वचन किसी बाल बुद्धि वाले का नहीं है। शारीरो जीवात्मा परमात्मना भिन्नो अस्ति इति सिद्धांतस्तु सूत्रकृत आचार्यस्य न बालानाम अज्ञानाम, ये किसी बालक अज्ञानी का कथन नहीं है बल्कि खुद सूत्रकार का कथन है। ये सूत्र रूप में कहा है, जिसके सूत्रों पे आप भाष्य कर रहे हैं उनका कथन है, ये किसी बच्चे का कथन नहीं है। चलो इसको फिर कल दोबारा पढ़ेंगे, आज यहीं इसको विराम देते हैं। शांति शांति शांति। श्री गुरुभ्यो नमः।